Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to discuss about mean term as well as max term. Okay. And after that we will discuss SOP and POS form. These two terms you will listen in digital electronics everywhere because we will enter into the next chapter which is called K-map. Okay. In K-map everywhere you will listen this term. Mean term, max term, write in SOP form, POS form. These term will come. Okay. ओके नाउ कम टू हिंदी. हम लोग जानते हैं कि के मैप में क्या होता है. मेनली जहां भी के मैप रहेगा, अभी हम लोग आगे इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में के मैप के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा. उसमें मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा ये सुनने को, मीन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है, और किसी भी एक्सप्रेशन को सॉप फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पॉस फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो इसको आज हम लोग समझेंगे कि क्या है ये मीन टर्म, मैक्स टर्म, सॉप पॉस क्या कहलाता है. ओके, तो सबसे पहले मीन टर्म मैक्स टर्म क्या होता है. मीन टर्म को इंडिकेट करते हैं हमेशा सिग्मा एम से, सिग्मा स्मॉल एम. ओके, सिग्मा स्मॉल एम. और मैक्स टर्म को इंडिकेट करते हैं हमेशा पाई कैपिटल एम. ठीक है, तो ये बेसिक इस्तेमाल, ये देखिए सिग्मा क्यों होता है और पाई क्यों होता है ये बाद में बात करेंगे, लेकिन सिंपली आप बेसिक समझ सकते हैं कि मीन टर्म जहां होगा वहां स्मॉल एम होगा और मैक्स टर्म जो होगा वहां कैपिटल एम होगा. ओके, अब सिग्मा क्या है, पाई क्या है. सिग्मा का मतलब होता है समेशन. तो मीन टर्म को हमेशा क्या होता है, समेशन के फॉर्म में लिखते हैं. समेशन मतलब क्या, जोड़ के फॉर्म में. और मैक्स टर्म को हमेशा क्या लिखेंगे, पाई. पाई मतलब क्या, मैथ में पढ़े होंगे. पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट. एडवांस मैथ जो लोग पढ़े हैं उनको पता होगा कि पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, गुना. ठीक है, तो हमेशा जो मैक्स टर्म लिखाता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखाता है. ओके, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि ये पाई और सिग्मा का मतलब कैसे यूज होता है. सॉप और पॉस जहां पढ़ेंगे ना वहां पढ़ेंगे. सॉप को हम लोग समेशन में लिखेंगे और पॉस को हम लोग प्रोडक्ट में लिखेंगे. ओके, तो अभी हम लोग आते हैं कि मीन टर्म मैक्स टर्म समझने के लिए हम लोग एक थ्री वेरिएबल का एक ट्रूथ टेबल बना रहे हैं. 3 वेरिएबल का एक ट्रूथ टेबल देख रहे हैं. ओके, तो यहाँ 3 वेरिएबल ए बी सी है. इसका एक ट्रूथ टेबल मालूम है, 0 से 7 तक लिखेंगे. तो 0 से 7 तक लिखेंगे, 0 0 0 0 1 ये मालूम है आपको, ये बेसिक है. ओके, अगर आपको 4 वेरिएबल का दिया रहेगा तो कहां से कहां तक जाएगा, 0 to 15. हमेशा मालूम है कि जितने वेरिएबल का होता है उसका क्या करते हैं, 0 से लेकर कहां तक जाता है, 0 से लेकर 2 to the power n - 1 तक. ओके, 2 to the power n का मतलब 4 वेरिएबल कितना, 0 से लेकर 16 - 1 यानी 15. 0 से 15. वैसे ये 3 वेरिएबल हो जाएगा कितना, 0 से लेकर 2 to the power 3 - 1 यानी 0 से लेकर 7 तक. अगर 2 वेरिएबल है तो कितना जाएगा, 2 वेरिएबल के लिए 0 से लेकर 3 तक. मालूम है ना, ये सब बेसिक चीज है. चलिए अब आगे हम लोग आते हैं. तो मीन टर्म लिखना है. जैसे तो हमको अगर मान लीजिए कोई दिया हुआ है कहीं पे भी के मैप में 0 0 0 दिया हुआ है, तो 0 0 0 दिया हुआ, तो जहां पे भी 0 रहता है मीन टर्म में उसको लिखते हैं बार. 0 को मीन टर्म में बार से इंडिकेट करते हैं. ओके, और 1 को किससे इंडिकेट करते हैं, बिना बार के. ओके, 0 जहां रहेगा मतलब वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट चढ़ा देंगे, और अगर 1 जहां रहेगा वहां वेरिएबल के ऊपर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं चढ़ाएंगे. ओके, जैसे 1 है तो सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं चढ़ा. यहाँ 0 है सी के सामने तो सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है. बी के पे भी 0 है तो बी के कॉम्प्लीमेंट, ए पे भी है तो ए पे कॉम्प्लीमेंट है. तो ये मीन टर्म लिखने का तरीका होता है कि जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर क्या करना है, 0 है तो कॉम्प्लीमेंट कर देना है और 1 है तो अनकॉम्प्लीमेंट कर देना है. ये मीन टर्म का रूल है. ओके, तो हम लोग देख लें मीन टर्म लिख के कैसा होगा. तो पहला है ए बी सी. ए के सामने क्या है, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0, तो लिखा आएगा ए बार बी बार सी बार. ये मीन टर्म हो जाएगा. इसको कहेंगे M0 यानी सब 0 है, M0. ये बाइनरी में, ये डिसिमल में कितना 0 होगा, 0 0 0 0. 0 0 1 कितना 1 होगा डिसिमल में. 0 1 0 कितना 2. तो वैसे ही मीन टर्म लिखा हुआ है M1 M2 M3. ठीक है, ये शॉर्टकट उसका, और ये उसका मीन टर्म है. 0 0 1 है तो मतलब ए और बी क्या है, 0 0 है, और सी क्या है, 1 है. तो क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी हो जाएगा. ओके, वैसे यहां क्या लिखेंगे, ए बार बी सी बार हो जाएगा. हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ए बार बी सी हो जाएगा. ओके, तो ये मीन टर्म लिखने का तरीका है. आगे आप लोग इसी तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, मैक्स टर्म क्या होता है, अभी पहले मीन टर्म मैंने बता दिया, तो मीन टर्म से मैं सॉप फॉर्म समझा देता हूं, उसके बाद मैक्स पे आऊंगा. क्योंकि मीन और मैक्स अगर एक साथ चलने लगता है ना तो सॉप पॉस लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आधा वहां समझते हैं आधा यहाँ समझते हैं, कंफ्यूज हो जाता है. तो पहले मैं मीन को समझा दिया, अब मैं सॉप पे आ जाता हूं, ताकि मीन समझ में आ जाएगा तो सॉप भी समझ में आसानी से आ जाएगा. फिर मैक्स समझाऊंगा तब पॉस पे आऊंगा. देखिए सॉप क्या होता है, सॉप शॉर्टकट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या है, इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं सम ऑफ मीन टर्म. ठीक है, यानी जितना भी मीन टर्म है सबको एडिशन के फॉर्म में लिख देंगे तो सॉप कहलाएगा. वैसा बुलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्म में कहलाएगा, सॉप फॉर्म में कहलाएगा. तो कैसे लिखा, जैसे कौन कौन, देखिए इसमें कौन कौन मीन टर्म है. तो जब भी कोई कहीं भी आपको ट्रूथ टेबल मिलेगा, अगर लिखा हुआ कहीं भी ट्रूथ टेबल मिलेगा, ये एक ट्रूथ टेबल, इसमें एबीसी क्या आपका इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो ये कंप्लीट एक ट्रूथ टेबल है. ठीक है,
तो कहेगा कि इसके आउटपुट को सॉप फॉर्म में लिखो। तो आउटपुट में देखेंगे कि कहाँ कहाँ 1 है। सॉप लिखने के लिए हमेशा हम खोजेंगे कि कहाँ कहाँ 1 है, और पॉस में लिखने के लिए हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ 0 है। तो अभी हमको लिखना है किसमें आउटपुट लिखना है, सॉप फॉर्म में लिखना है, y का वैल्यू सॉप फॉर्म में लिखना है। तो हम देखेंगे 1 कहाँ कहाँ पे, देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट देखिए कहाँ कहाँ पे है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट ये कितना है, 3 है, तो 3 पे एक 1 है। ये देखिए 5 है, 5 के पास एक 1 है, 6 पे एक 1 है, 7 पे एक 1 है। तो हम इसको मीन टर्म के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, सिग्मा m 3 पे 1 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है। तो ये सारा क्या कहलाएगा, ये सारा मीन टर्म कहलाएगा। ये सारा क्या कहलाएगा, मीन टर्म। किसके लिए, y आउटपुट के लिए, इन टर्म्स ऑफ सॉप फॉर्म। ठीक है, ठीक है। पॉस अगर बोलते हो 0 काउंट करता है, अभी 0 वाला बाद में बात करेंगे, पहले सॉप समझ लें। सॉप क्या करेंगे, जब भी कहेगा कि सॉप के फॉर्म में आउटपुट को लिखिए, तो सीधे सीधे देखेंगे उसका क्या देखेंगे हम लोग, ट्रुथ टेबल देखेंगे और आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में देखेंगे कहाँ कहाँ 1 है, जहां जहां 1 है उसका देखेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है। तो यहाँ पे 1 है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 3 है, इसका कितना है 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, तो लिख दिया 3 5 7। ये क्या हो जाएगा, इसका मीन टर्म हो जाएगा। ओके, तो मीन टर्म क्लियर। सॉप फॉर्म में लिखना है तो मीन टर्म को क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो हम पूछेंगे कि ये 1 के लिए मीन टर्म क्या होगा, तो इस 1 टर्म के लिए मीन टर्म क्या हो जाएगा, ए के सामने 0, बी के सामने 1, सी के सामने 1। तो क्या लिखेंगे, ए बार बी सी। और बताया था लिखना, ऊपर में लिखने के लिए बताया था ना इसको हम अभी, ये कैसे लिखते हैं मीन टर्म को। ठीक है, तो जहां जहां 1 है उसके मीन टर्म को जोड़ देंगे, वो सॉप फॉर्म में हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ 1 है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, चारों को मीन टर्म में लिखेंगे, चारों को जोड़ देंगे, ये सॉप फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी सी। ये कितना हो जाएगा, ए बी बार सी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए बी सी बार। ये कितना हो जाएगा, ए बी सी। इसी चारों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी बार और ए बी सी है। यही चारों कहलाएगा आपका हमेशा सॉप फॉर्म। यानी 4 1 था, चारों का मीन टर्म को लिख दिया और जोड़ दिया, ये सॉप फॉर्म हो गया। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, और उसका जोड़ दिया, यानी गुणनफल का जोड़, गुणनफल का जोड़, यही है नाम इसका, सम ऑफ प्रोडक्ट, गुणनफल का जोड़। यानी सारे मीन टर्म को लिखिए जहां जहां 1 1 है और सबको जोड़ दीजिए, ये सॉप फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, पॉस इसका उल्टा है, जस्ट रिवर्स। अब हम लोग पॉस की तरफ आते हैं, यानी मैक्स टर्म के ऊपर जस्ट उल्टा। यानी जैसे मीन टर्म में पढ़ा सेम उसका उल्टा करते जाइए। देखिए सबसे पहला मीन टर्म में क्या पढ़ा था कि जहां जहां 0 होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, मीन टर्म में क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे एज ए कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। 0 है तो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, और 1 है तो नॉट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। मैक्स में क्या उसका उल्टा करते हैं, जहां जहां 0 है वहां वहां क्या करेंगे, अनकॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे, और जहां जहां 1 है वहां वहां क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, उल्टा। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इसमें क्या करेंगे, 0 पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, 1 पे अनकॉम्प्लीमेंट। जबकि इसमें क्या है, रिवर्स। रिवर्स में मतलब क्या, 0 पे अनकॉम्प्लीमेंट और 1 पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये समझने के लिए नीचे मैंने नोट करके लिख दिया। तो देखिए यहां बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, और साथ में एक और चीज क्या, 0 1 वाला तो उल्टा हो ही गया, साथ में यहाँ क्या था, इनटू होता था वेरिएबल, यहाँ प्लस में हो जाएगा। यहाँ क्या वेरिएबल इनटू में होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस यही इतना फर्क है। ओके, मीन टर्म और मैक्स टर्म में यही फर्क है कि इसमें 0 वाले को कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, इसमें 1 वाले को कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। इसमें 0 वाले को 1 वाले को क्या करते हैं, बिना कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, इसमें 1 वाले को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखते हैं। बस इसमें इनटू के फॉर्म में मीन टर्म लिखते हैं, मैक्स टर्म को क्या करते हैं, प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए पहला वाला लिखते हैं मैक्स टर्म, 0 0 0 बताया कि 0 के लिए क्या होता है, अनकॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखाएगा। तो क्या लिखाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। क्यों प्लस लिखा रहा है, क्योंकि इसमें इनटू होता है, इसमें प्लस होता है। ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इसको बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस, देखिए 1 है, 1 के लिए बार होता है किसमें, मैक्स में, लेकिन मीन में बार नहीं होता, उल्टा होता है। यहाँ मैक्स हम लिख रहे हैं तो ये क्या लिखा है, बिना बार का, बिना बार का ये बार, तो ए बार, सॉरी ये बार बोलना, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बार, ये क्या लिखाएगा, ए प्लस बी बार प्लस सी लिखाएगा, ए प्लस बी बार प्लस सी। ये क्या लिखाएगा, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, तो ये मैक्स टर्म आई होप समझ में आ गया होगा। जब मीन टर्म समझ में आ गया उसको उल्टा कर दीजिए, बस पूरा उल्टा कर दीजिए। यहाँ इनटू है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ बार है तो यहाँ बिना बार कर दीजिए, काम खत्म हो गया। ऐसे यहाँ इसको भी देख के लिख सकते हैं, जहां जहां बार उसको हटा दीजिए। तो क्या लिखेंगे, ए बार तो यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी बार तो यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी बार तो यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ इनटू है सबको प्लस कर दिया, यही हो गया इसका उल्टा। सिमिलरली यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, सब यही है। मीन टर्म लिख लिया, मैक्स टर्म उसका उल्टा कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, आगे आते हैं।
देखिए अब हम लोग क्या किया था कि सॉप फॉर्म में लिखने के लिए जहां जहां 1 1 था उसको देखा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉस फॉर्म में लिखने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां 0 0 है उसको देखेंगे। ओके, पॉस में किसको काउंट करते हैं, 0 को, और सॉप में किसको काउंट करते हैं, 1 को। ये दिमाग में लिख लीजिए, ठीक है। कि आउटपुट में क्या देखेंगे, जहां 0 है जहां 0 है वहां क्या करेंगे, पॉस लिखेंगे उससे, और जहां 1 है वहां से क्या लिखेंगे, सॉप लिखेंगे। तो 0 कहां है, देखिए पहला 0 0 पे है, दूसरा 0 1 पे है, तीसरा 2 पे है, चौथा कहां पे है, 4 पे है। 4 0 है तो चारों 0 का कहां का प्लेस है, उसके प्लेस को लिख देते हैं। पॉस लिखा था मैक्स टर्म के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में बताया, तो पाई हम लिखाया, क्या लिखा है, 0 1 2 4। ओके, सॉरी फॉर दैट। ये क्या है, बोलते बोलते इतना बोल रहे। ओके, कम टू द पॉइंट। 0 1 2 4, तो ये क्या है, कहां कहां, या ये बता रहा है कि कहां कहां आउटपुट में 0 उसके प्लेस को, और ये मैक्स टर्म कहलाएगा, ठीक है, जहां जहां 0 है। इसको पॉस में कैसे लिखेंगे, बताया कि मैक्स टर्म को कैसे लिखेंगे, ये 0 तो इसका मैक्स टर्म कैसे लिखाएगा, a प्लस बी प्लस सी लिखाएगा। ये 0 तो इसका कैसे लिखाएगा, a प्लस बी प्लस सी बार। ये कैसे लिखाएगा, a प्लस बी बार प्लस सी। ये कैसे लिखाएगा, a बार प्लस बी प्लस सी लिखाएगा। तो ये चारों को लिख दिया मैंने यहाँ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस सी बार, सो ऑन, चारों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है बारी बारी से। और चारों का क्या है, ये मैक्स टर्म है, ये सारा मैक्स टर्म है, सबको क्या लिख दिया, गुना के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये सारा प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या, जोड़ का गुणनफल। पहले हम लोग जोड़ मैक्स टर्म में लिखा, सारा मैक्स टर्म लिखा गया, और सारे को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कहलाया गया पॉस फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म में क्या कहता है, पहले सबको मीन टर्म लिख दिया, मीन टर्म को जोड़ दिया तो हो गया सॉफ्ट फॉर्म। यानी मीन टर्म को जोड़ देंगे एक साथ तो सॉफ्ट लिखाएगा, और मैक्स टर्म को गुना के फॉर्म में लिख देंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो लिखाएगा पॉस। नाम ही से पता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है, मीन टर्म के फॉर्म में, तो मीन टर्म का जोड़। और प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब क्या है, सम क्या होता है, मैक्स टर्म के फॉर्म में होता है, मैक्स टर्म का मतलब क्या है, जितना भी मैक्स टर्म है उसका गुणनफल। तो सीधा नाम से पता है, नाम अगर समझ में आ रहा तो मीन टर्म और मैक्स टर्म समझने में आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा, सॉप और पॉस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप ये अगर अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मीन टर्म कैसे लिखाता है, मैक्स टर्म कैसे लिखाता है, सॉप फॉर्म कैसे लिखाता है, पॉस फॉर्म कैसे लिखाता है, तो आपको के मैप एकदम इजी वे में समझ में आएगा, स्मूथली। और अगर ये समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डाउट क्लियर करूंगा, आई होप, ठीक है, ताकि आपका के मैप का जो लेक्चर चालू हो उसको आपको पूरी तरह से वो लेक्चर समझ में आए। के मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन के मैप। ओके, थैंक यू सो मच। लेक्चर को सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।